हेलो, स्वागत है आप लोग का आज के इस वीडियो सेशन में। आज वीडियो का टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई, इसके पीछे का कई सारा लॉजिक है और कारण भी है। जब पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के दंश झेल रहा था, तो उस समय जब युद्ध की समाप्ति होने के बाद जो युद्ध विजयी देश हुए, उन देशों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, पूरे विश्व स्तर पर एक ऐसा मंच तैयार करने की कोशिश की गई कि जो भविष्य में ऐसी युद्ध की स्थिति में वो इंटरफेयर करके वो शांति की राह पे ला सके। इसी के संदर्भ में सबसे अग्रणी भूमिका अमेरिका के रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आप लोग सब कुछ जान चुके हैं और सुनते भी होंगे कि जापान पे परमाणु बम, नागासाकी और हिरोशिमा पे बम गिरने के बाद युद्ध की समाप्ति हो गई थी, जर्मनी की हार हुई। इस स्थिति में जब पूरे दुनिया के मजबूत एवं शक्तिशाली देशों को लगा कि युद्ध की स्थिति या युद्ध भविष्य का रास्ता नहीं है, इसके लिए कई सारे समझौता के तौर पर डिप्लोमेटिक तरीके से हम लोग इसको सुलझाया जा सकता है। इसी के लिए 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूएनओ के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूएनओ के नाम से भी जानते हैं। यूएनओ की स्थापना अमेरिका और लगभग अमेरिका और शक्तिशाली देश, यूरोप के शक्तिशाली देश, एशिया के शक्तिशाली देश, ऐसे 51 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किए और हस्ताक्षर में 50 देशों का ही हस्ताक्षर था। एक देश पोलैंड था जिसके लिए एक कॉलम खाली छोड़ दिया गया था। इसके बाद 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पे और 17 एकड़ जमीन पे बना 39 मंजिला बिल्डिंग में यूनाइटेड नेशन का कार्यालय चलता है और यूनाइटेड नेशन की कई ब्रांच है। सबसे पहले हम यूनाइटेड नेशन के झंडा के बारे में देख लेते हैं, फ्लैग के बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन की फ्लैग की पृष्ठभूमि नीला कलर की है और उस पे श्वेत कलर के 2 जैतून की शाखाएं बनी हुई हैं, वक्राकार शाखाएं बनी हुई है, जिसके ऊपर की ओर मुंह खुले हुए हैं और उसके जैतून की जो वक्राकार शाखाएं हैं उनके बीच में दुनिया मानचित्र, विश्व की मानचित्र की फोटो है। ये पूरे विश्व की शांति के लिए एक सद्भावना और शांति, अंतरराष्ट्रीय विकास और प्रगति के लिए एक प्रतीक चिन्ह के रूप में दिया गया है। भाषा के बारे में जब हम चर्चा करते हैं यूनाइटेड नेशन की भाषा के बारे में, तो यूनाइटेड नेशन में भाषा के तौर पे 5 भाषाओं का यूज किया जाता है। हमारे यहाँ एशिया से 2 भाषा है, एक चाइनीज भाषा है जो मंडारिन लैंग्वेज करते हैं और दूसरी भाषा रसियन भाषा है। यूरोप से 2 भाषा है, यूरोप फ्रेंच भाषा है और स्पेनिश भाषा है और पूरे दुनिया में जो अंग्रेजी बोली जाती है, ग्लोबल लैंग्वेज, वो अंग्रेजी भाषा है। तो यूनाइटेड क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में भी शामिल किया गया है। क्षेत्र और उनकी प्रतिनिधित्व के देखकर स्थानीय भाषाओं को भी शामिल किया गया है। अब हम लोग जानेंगे कि यूनाइटेड नेशन के कितने मुख्य अंग हैं। मुख्य अंग 6 हैं। यूनाइटेड नेशन के प्रमुख अंग 6 हैं। पहला अंग जो है वो महासभा है। महासभा को हम दुनिया का लघु संसद भी कहते हैं। वर्तमान में यूनाइटेड नेशन में 193 देश हैं। 11 जुलाई 2011 को 193वां देश के रूप में दक्षिणी सूडान, अफ्रीकी देश है दक्षिणी सूडान, उसको शामिल किया गया। तो महासभा में भी 193 देशों की संख्या है। महासभा को विश्व की लघु संसद के रूप में कहा जाता है। इसके बाद अगला सुरक्षा परिषद आते हैं। सुरक्षा परिषद के बारे में अगर आप जानिएगा तो सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 है और 15 में से 5 अस्थायी सदस्य हैं और अन्य 10 अस्थायी सदस्य के रूप में है।
अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। अस्थायी सदस्य के बारे में हम लोग जानेंगे। अस्थायी सदस्य में यूएसए है, चाइना है, रसिया है, फ्रांस है, यूके है। ये 5 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। अगला है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। यूनाइटेड नेशन की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद पूरे दुनिया में अंतरराष्ट्रीय शांति, सद्भावना, लोकतंत्र की स्थापना, मानव संसाधन और कई सारे अंतरराष्ट्रीय शांति की सद्भावना की ओर से आर्थिक विकास और प्रगति की राह पे लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रत्यान्यास परिषद है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है। ट्रस्टीशिप काउंसिल का कार्य क्या था? एक छोटा सा संक्षिप्त कार्य के रूप में मैं बता देता हूँ। दुनिया में जितने भी पहले कोलोनाइज या औपनिवेशिक देश थे, तो यूनाइटेड नेशन के गठन के बाद भी या तो औपनिवेशिक कॉलोनीज के रूप में है या उन द्वितीय विश्व युद्ध के द्वारा जो देश के ऊपर कब्जा कर लिया गया तथा उनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लिया गया, उन स्थिति में उनको डेवलप करना यही ट्रस्टीशिप काउंसिल, प्रत्यान्यास काउंसिल की जिम्मेदारी थी। अब चूंकि इसमें समितियां थी, समितियां अब नहीं रही। उस क्षेत्र के विषय में, क्षेत्रवार विषय में देखकर समिति का गठन किया जाता था। हम लोग 4 अंग के बारे में बता दिए। 5वां अंग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है और 6ठा अंग महासभा सचिवालय है। तो यूनाइटेड नेशन की 6 शाखाओं के रूप में हमने बताया, महासभा के रूप में हमने बताया, जिसे हम लोग लघु संसद कहते हैं। हम लोग सुरक्षा काउंसिल के बारे में बताया, सुरक्षा परिषद के बारे में बताया, आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में बताया, ट्रस्टीशिप के बारे में बताया, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बताया और सचिवालय के बारे में बताया। यूनाइटेड नेशन में जो 6 प्रमुख अंग हैं, उनकी कार्य प्रणाली तथा इनके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा कई अन्य स्वतंत्र अंग के रूप में भी कार्य करते हैं, जो पूरी दुनिया में, चाहे वो पर्यावरण संबंधी कार्य है, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय शांति संबंधी कार्य है, चाहे वो मानव विकास संबंधी कार्य है। कई सारे स्वतंत्र संगठन यूनाइटेड नेशन के वृक्ष के तले वो काम करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन की प्रमुख उद्देश्य यही है कि विश्व में अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भावना के साथ विकास की ओर आगे बढ़ाना, जो पूरी दुनिया की ओर अभी तक जितने भी आगे आने वाले भविष्य में युद्ध एवं शांति की बात है, वो यूनाइटेड नेशन के मंच पे रखा जाता है। महासभा में जो सदस्य हैं, बातें महत्वपूर्ण है। महासभा का कार्य क्या है? महासभा जिसे हम लघु संसद कहते हैं, लघु संसद का कार्य क्या है? लघु संसद का कार्य है जो नए देश यूनाइटेड नेशन में प्रवेश हो रहे हैं तथा अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भावना के मामले पे प्रस्तुत करना है विचार, या बजट के रूप में विचार प्रस्तुत करना है, इस पर निर्णय लिया जाता है। वहां पे कुछ जो पारित या संस्तुति है उनको साधारण बहुमत से भी पास कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे निर्णय हैं जिसे 2/3 66% बहुमत, 100 में से 66% बहुमत के आधार पर पास किया जाता है। कई सारे महासचिव को चुनने के लिए, सचिवालय के महासचिव को चुनने के लिए सुरक्षा काउंसिल और महासभा की संस्तुति के आधार पर ही होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसके मुख्यालय द हेग में है। एक बात और, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है तथा अन्य प्रमुख शाखाओं के भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है, लेकिन एकमात्र जो प्रमुख शाखाओं में से एक है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय द हेग में है, नीदरलैंड के द हेग में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्षों के लिए होता है। इसकी चुनाव की प्रक्रिया सुरक्षा काउंसिल